तो यहाँ पे आप ये मत समझिए कि मैं अभी ये बता रहा हूँ, क्योंकि अभी आप यहाँ तक नहीं आएंगे, लेकिन इसमें कुछ चीज़ है कि जो पहले आपको समझ लेना है। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान करने वाला है, सबसे महत्वपूर्ण भाग है, तो वो है, इसको पलटते हैं, ये यहाँ पे जो आईसी लगी हुई है, इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ये अगर आप जानते हैं ये काम कैसे करती है, तो क्यों इसको हम लगाते हैं, क्यों लगी होती है, ये जानना, और ये कैसे वर्क करता है, ये सारा चीज़ मैं प्रोग्राम से ही करके दिखाऊंगा आपको। फिर इसके बाद आप सर्किट में ढूंढिएगा जो भी ढूंढना है। ठीक है, क्योंकि ये आईसी है, इसका डाटा शीट मिलेगा, इसका काम करने का जो तरीका है वो आपको पता चल जाएगा। हर एक का डाटा शीट मिलता है, ठीक है, इसका भी डाटा शीट मिलेगा, लेकिन काम कैसे करेगा, हम ये इसको कहाँ पे लगाएंगे, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे ये कंपरेटर आईसी इसको बोलते हैं, कंपरेटर। ठीक है, तो ये दो होता है, एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर और एक जो होता है कंपरेटर। सिर्फ दोनों में अंतर क्या है, तो ऑपरेशनल जो ओपीएम बोलते हैं उसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी, लेकिन कंपरेटर समझना बहुत आसान है। तो हम कंपरेटर को पहले समझ लेते हैं, और कंपरेटर का ही पहले हमें ज़रूरत लगेगी, क्योंकि हम वैसे ही कुछ काम करने वाले हैं। हमारा कोर्स इसीलिए लंबा चलता है। मैं पहले हर एक पार्ट को समझा लेता हूँ, आप समझिए, क्वेश्चन करिए, पूछिए, और साथ में जो है देखते रहिए, सर्किटों पे देखते रहिए। ठीक है, सर्किटों में आप वो चीज़ देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि हाँ ये कैसे काम कर रहा है। अगर प्रैक्टिकल करना है तो आप उसी चीज़ का प्रैक्टिकल कर सकते हैं ले करके, ये आसानी से आपको मिल भी जाता है। तो चलिए, एक्चुअल में 4 पिन दिखने में हमें दिखेगी कि ये 4 है। ठीक है, नंबर कुछ भी हो सकता है, हम नंबर की बात ही नहीं करेंगे। तो इसमें क्या होता है, ये ज़्यादातर ये और ये, यानी 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो 8 नंबर और 4 नंबर, ये होती है जीएनडी और ये होती है वीसीसी। चलती कितने पे है, तो इसको 3 वोल्ट से लेकर के 32 वोल्ट तक सप्लाई दी जाती है, लेकिन 32 वोल्ट आपको नहीं मिलेगा। 32 वोल्ट के लिए एक टर्म कंडीशन होती है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा 15 वोल्ट तक ये मिलता है। तो हम 3 से लेके 15 ही कहें तो ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पे 32 मिलेगा तो फिर वहाँ पे मामला थोड़ा अलग हो जाएगा। तो आप समझिए कि 3 से 15 के बीच में हमें मिलने वाला है सर्किट में, तो हम 3 से 15 के बीच की ही बात करेंगे। ये होती है आउट, और सॉरी, ये होती है आउट, और ये होती है प्लस पिन, और ये होती है नेगेटिव पिन। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। अब इधर आ जाते हैं, ये है आउट 7 नंबर, ये होती है इन्वर्टिंग या नेगेटिव, और ये होगी पॉजिटिव नॉन इन्वर्टिंग, इंग्लिश नहीं आती है, इन्वर्टिंग। अब इसका मतलब क्या है, तो ये इसके अंदर 2 है, एक्चुअली में इसके अंदर 2 कंपरेटर है। तो 2 को हम हटा देते हैं, हम एक पे बात करेंगे। कंपरेटर ये होता है आपका कंपरेटर, ऐसे। ये हो गई इसकी 2 इनपुट, और ये हो गई इसकी VCC
यानी जो सप्लाई से इसको चलाएंगे वो हो गई, और ये हो गई उसकी GND, जो इसका रहेगा उसकी GND, और ये हो गई इसकी आउट पिन। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसे समझते हैं। इसको हम एक जो कंपरेटर होता है, ठीक है, कंपरेटर, ओनली कंपरेटर, OPM की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ कंपरेटर की। तो ये होता क्या है कि ये हमेशा जो है सिर्फ निगेटिव आउट करेगा, यानी जीरो आउट करेगा। जीरो मानिए या निगेटिव मानिए, निगेटिव आउट करेगा। अब यहाँ पे आप ऐसे समझ जाएंगे, समझदार तो हो ही गए हैं आप लोग। यहाँ पे देखिए ये हुआ +5 वोल्ट, मान लेते हैं कि यहाँ पे VCC है, ये हमने 10K की एक रजिस्टेंस लगा रखी है, और यहाँ पे ये मान लेते हैं कि नेगेटिव पिन है, ये पॉजिटिव पिन है। ठीक है, तो ये क्या करेगी, यहां पे अगर ये दोनों पिन बराबर हैं तो यहां पे 5 वोल्ट उपलब्ध रहेंगे। वो कैसे? क्योंकि ये कुछ रिएक्ट नहीं करेगा, इधर से कोई करंट आउट नहीं होगा, वोल्टेज कोई भी आउट नहीं होगा। तो ये 5 वोल्ट जो है ये 10K से होकर के यहाँ पे 5 वोल्ट रहेंगे। ठीक है, लेकिन यदि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 5 वोल्ट प्लस हम दे देते हैं या 1 वोल्ट देते हैं, कुछ भी आप समझिए, चलिए हम 1 वोल्ट समझेंगे तो अच्छा रहेगा। 1 वोल्ट हम यहाँ पे दे देते हैं, मात्र 1 वोल्ट इस जगह पे, तो भी यहाँ पे 5 वोल्ट ही रहेंगे। यहाँ भी हम 1 वोल्ट दे देते हैं, प्लस है, ठीक है, माइनस नहीं है, प्लस है, ये प्लस 1 वोल्ट हम देते हैं यहाँ भी और यहाँ भी, तब भी ये 5 वोल्ट रहेंगे। लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पे 1.1 वोल्ट, यदि यहाँ पे 1.1 वोल्ट हो गए, इससे ज्यादा तो ये तुरंत वोल्टेज को क्या करेगा, ये वोल्टेज यहाँ पे ज्यादा होगा, इन्वर्ट कर देगा, बदल देगा। इन्वर्टिंग पिन पे ज्यादा सप्लाई है, नॉन इन्वर्टिंग पे कम है, इसकी अपेक्षा यहाँ पे ज्यादा है। 1 वोल्ट यहाँ पे है, 1.1 वोल्ट यहाँ पे हो गया, तो उस समय ये नेगेटिव यहाँ से आउट करेगी और यहाँ पे हो जाएंगे 0 वोल्ट। ठीक है, ये 0 हो जाएगा। 1.1 को यहीं पे रहने दीजिए, इसको बढ़ा करके 1.1 वोल्ट जैसे ही करेंगे फिर 5 वोल्ट यहाँ पे आ जाएंगे। लेकिन 1. अगर इसको 2 कर देते हैं तो फिर यहाँ पे बदल जाएगा, ये फिर बदल करके 0 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से निगेटिव, यानी सब मिला करके नॉन इन्वर्टिंग पिन से ज्यादा अगर इन्वर्टिंग पिन पर वोल्टेज होंगे उस समय यहाँ पे 0 हो जाएगा, सीधे सारा। ये किस लिए मैं कह रहा हूं, ऐसा क्यों होता है, तो ये आगे आपको आएंगे, हर जगह पे इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल करके आप बहुत से सारे प्रोजेक्ट बना सकते हैं, उसको आप अपने हिसाब से बहुत से सर्किट डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन समय नहीं रहता है। ठीक है, तो अब हम कुछ उस पर बात कर लेते हैं, इतना आप समझ गए होंगे। देखिए, अगर आप नौकरी करते हैं और 12 घंटे अगर आप काम कर रहे हैं तो आपके पास टाइम नहीं है। जो आपको सैलरी यहाँ पे मिलेगी, मान लेते हैं कि 30K के आसपास अगर आपको मिलती है 12 घंटे काम करने से, तो अब आप इसमें अगर बढ़ाना चाहें तो आप नहीं बढ़ा सकते हैं, आपको फ्री टाइम चाहिए। अगर यही चीज़ आपको, अगर ये होगा कि 6 घंटे का, अगर कोई बोले कि मैं आपको 15K देता हूँ, तो ये काम सबसे बेहतर होगा, क्योंकि आपके पास 6 घंटे टाइम मिलेंगे नेक्स्ट काम के लिए। तो क्योंकि अभी कैसा है, मैं कर रहा हूँ तो ये काम भी कर लेता हूँ, आप लोग के साथ भी रहता हूँ, साथ में
कुछ प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ तो वो भी होने लगता है, और टाइम मिलता है तब भी हम इस पे कुछ काम कर पाते हैं, नहीं तो इस पे काम भी नहीं कर पाते, फिर भी टाइम कम पड़ता है। तो कुछ इस तरह से है, लेकिन हमें यहाँ पे समझे कंपैरेटर का, ये तो हो गया सैलरी का, ठीक है। तो इसे आपने समझ लिया। अब इसी चीज को हम ओपीएम को भी समझ लेते हैं। वैसे ही है बीसीसी, सारे चीज वैसे ही रहते हैं, कोई अंतर नहीं है। अंतर क्या है मैं अभी आपको बता देता हूं कि अंतर क्या होंगे। ये नेगेटिव पिन है, ये पॉजिटिव पिन है, ठीक है। होगा क्या अब देखिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इसमें कोई पुल अप और पुल डाउन नहीं करने की जरूरत होती है। बस इसमें अभी दोनों का साथ है, प्लस में ज़्यादा हुआ तो यहाँ पे प्लस सप्लाई आउट होगी, माइनस ज़्यादा है तो यहाँ पे माइनस होगी। यहाँ पे क्या है, प्लस ज़्यादा होगी तो जीरो वोल्टेज, यानी कोई भी वोल्टेज यहाँ पे नहीं निकलेगा, कोई रिएक्ट नहीं होगी, तो यही सप्लाई रेजिस्टेंस के जरिए ही आएगी। और जैसे ही ये सप्लाई बढ़ जाती है तो उस समय निगेटिव आउट होगा और सारे वोल्टेज इसके अंदर चले जाएंगे और यहाँ पे जीरो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे होगा जब भी यहाँ पे जीरो यानी निगेटिव इन्वर्टिंग पिन वोल्टेज बढ़ते हैं, इसकी अपेक्षा नॉन इन्वर्टिंग से वोल्टेज इसके ज़्यादा होंगे तो यहाँ पे निगेटिव आउट करेगा। और यहाँ पे यदि 1 वोल्ट है और यहाँ पे 2 वोल्ट है तो यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई निकलेगी, वो भी कितना, इतना निकलेगी। अगर प्लस 5 वोल्ट है तो प्लस 5 वोल्ट के आसपास यहाँ पे आउट होगी। और ये वोल्टेज बदल देते हैं, 2 वोल्ट ऊपर कर देते हैं, यहाँ पे 1 वोल्ट कर देते हैं। दूसरे चरण की बात मैं कर रहा हूँ। अगर ऐसे हो जाता है 2 वोल्ट हो जाते हैं ऊपर, नीचे 1 वोल्ट हो जाते हैं, तो यहाँ पे तुरंत ये 0 वोल्ट हो जाएगा, यानी यहाँ से निगेटिव फ्लो हो रहा होगा इस समय, ठीक है। तो ये दोनों हो गए। ये इसका एक कैलकुलेशन होता है जिसे हम ओपीएम बोलते हैं, जिसका हर जगह पे इन्वर्टर में तो पूरी इसी पे कहानी चलती है, इसके बगैर होगा ही नहीं। तो हम उस पर समझेंगे कि वो कैसे काम करता है, लेकिन यहाँ पे अभी आप इतना समझे होंगे। ये और ये आप क्वेश्चन कर लीजिएगा, जो भी नहीं समझ में आएगा आप क्वेश्चन करेंगे तो अच्छा रहता है, ठीक है। और क्वेश्चन थोड़ा सोच समझ के करिए, वो भी नहीं समझ में आता है कि, चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।